बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरा पाकिस्तान की तारीख का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की मुस्लिम दुनिया की बेहतरी के लिए कोशिशों पर मुत्फिक ओआईसी मरकज होगा। भारत के हाथों कश्मीरियों को नुकसान के मद्देनजर सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम यकजहती कश्मीर पर अहम बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने को यकजहती कश्मीर की तकरीबात मनाने से रोक दिया गया। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, वजीर आजम इमरान खान। कोरोना वायरस, चीनी महकमा सेहत ने हलाकतों और मुतासरा अफराद के ताज़ा तरीन अदाद शुमार जारी कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और नून लीग से राहें जुदा कर ली। 6 जमाती नया इत्तेहाद कायम। कब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू की जाएगी, बड़ा फैसला हो गया। काफ लीग भी हुकूमत के खिलाफ डट गई। नया प्लान सामने आ गया। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतल्लिक मन घड़त खबरें और अफवाहें फैलाना बंद करे। चीन ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। हम जितने ताकतवर आज हैं, इतने पहले कभी न थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस में खिताब। पाकिस्तान और दुनिया भर की तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, शामिल करते हैं खबरों की तफसीलात। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरा पाकिस्तान की तारीख का ऐलान कर दिया गया। वजीर आजम के मशीर बराए तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद की जानिब से ट्विटर पर अपने पैगाम में रजब तैयब एर्दोगान के दौरा पाकिस्तान की तारीख का ऐलान किया गया है। उन्होंने बताया है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 13 और 14 फरवरी को 2 रोज का पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब्दुर्रज़ाक दाऊद के मुताबिक तुर्क सदर अपने हमरा तुर्क कारोबारी अफराद के वफूद को भी पाकिस्तान लेकर आएंगे। उन्होंने पाकिस्तान के इन कारोबारी अफराद को जो तुर्क कंपनियों के साथ कारोबार करना चाहते हैं को दरख्वास्त की है कि वो फौरी तौर पर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान से राब्ता करे ताकि पाकिस्तानी और तुर्क कारोबारी अफराद की वफूद की सतह पर मुलाकात का शेड्यूल तय किया जा सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की ने बैनुल अक़वामी इस्लामी तंजीम ओआईसी के मरकजी किरदार को अहमियत देते हुए मुस्लिम दुनिया की समाजी व इक़्तिसादी बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौराए मलेशिया पर महातीर मोहम्मद के साथ मुलाकात का मुश्तरका अलामिया जारी किया गया, जिसमें इस अबहाम को ख़त्म किया गया है कि कुआलालंपुर उम्मत मुस्लिमा को तकसीम करने की कोशिश है। अलामिया में ओआईसी के मरकजी किरदार को अहमियत देते हुए उम्मत मुस्लिमा के तमाम मसाइल हल करने पर जोर दिया गया। अलामिया में बताया गया है कि दोनों रहनुमाओं ने इस्लाम फोबिया के खिलाफ ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया। वजीर आजम इमरान खान ने मलेशियन हम मनसब को भारत की 5 अगस्त के गैर कानूनी इकदाम, कश्मीर में लॉकडाउन और वहाँ के अवाम पर मजालम से आगाह किया। पाकिस्तान के वजीर आजम ने मसला कश्मीर को उजागर करने पर महातीर मोहम्मद का शुक्रिया अदा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अमन की ख्वाहिश और भारत के हाथों कश्मीरियों के नुकसानात के मद्देनजर सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम में कहा है कि भारत एक पॉलिसी के तहत कश्मीरियों के हकूक गसब और इन्हें ताकत के अंधाधुन इस्तेमाल से दबा रहा है। वादी को जेल में तब्दील करते हुए लाखों कश्मीरियों को कैद कर दिया गया है। इस साल 5 फरवरी यकजहती के इजहार से बढ़कर है। साबित कदमी से भारतीय जबर का मुकाबला करने वाले कश्मीरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी आज कश्मीरियों के साथ भरपूर यकजहती के लिए यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं।
पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले तमाम अहम पुलों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जा रही है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे और कई माह से लॉकडाउन की वजह से रवां साल यौम यकजहती कश्मीर मामूल से हटकर मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से यादगारी डाक टिकट का इजरा भी किया गया है। पाकिस्तान में आज आम तातील है। दिन 10 बजे 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की गई। मुल्क और बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी तकारीब के जरिए कश्मीरियों से भरपूर यकजहती कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने को यकजहती कश्मीर की तकरीबात मनाने से रोक दिया गया। काबुल में होटल इंतजामिया ने पाकिस्तानी सफारत खाने को कुछ देर पहले फैसले से आगाह किया। होटल इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि अफगान हुकूमत के सेंटर हकाम ने इवेंट बुकिंग मंसूख करने को कहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि यौम यकजहती कश्मीर मनाने का मकसद कश्मीर के लिए अपनी हमायत के अज़म का इयादा है। वज़ीर आज़म ने यौम यकजहती कश्मीर पर जारी अपने बयान में कहा है कि कश्मीरी अवाम 6 महीने से लॉकडाउन का शिकार है और वहाँ मुवासलाती निज़ाम की बंदिश है। कश्मीर में पाबंदियों ने भारत के जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के लिए एहतराम को बेनकाब कर दिया है। इनका कहना था कि आलमी बरादरी, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और आलमी मीडिया भारत के नाकाबिले कबूल इक़दामात को मुस्तरद कर चुके हैं। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया है कि भारत के मकबूजा कश्मीर में फौजी मुहासरे और ब्लैक आउट को फौरी ख़त्म किया जाए और भारत को गैर कानूनी और यकतरफा कार्रवाइयों से रोका जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कश्मीरियों की सफारती, सियासी और इखलाक की हमायत जारी रखेंगे। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुदरादियत मिलने तक इनके साथ खड़े हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन में फैली कोरोना वायरस की खतरनाक वबा ने मजीद जानें निगल ली। चीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज के अख्ताम तक हलाकतों की तादाद 490 तक जा पहुंची। दूसरी जानिब कई आलमी फ़ज़ाई कंपनियों ने पहली हलाकत सामने आने के बाद हांगकांग के लिए भी अपनी परवाजें बंद कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी, ANP और नून लीग के साथ मशावरती अमल ख़त्म करते हुए अलहदा इत्तेहाद बना लिया है, जिसके तहत रवां माह 23 फरवरी से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुफाहमती परवाज को देखते हुए मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन इत्तेहाद से अमलन अलहदगी अख्तियार कर ली। JUIF ने 3 अपोजिशन जमातों से सियासी कता ताल्लुक का हतमी फैसला कर लिया। निजी टीवी के मुताबिक मौलाना फजल रहमान की क़यादत में नया सियासी अलायंस कायम कर दिया गया है। 6 जमाती अपोजिशन अलायंस ने माह फरवरी के वस्त से हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक शुरू करने का भी फैसला कर लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। काफ लीग भी हुकूमत के खिलाफ डट गई। तजियाकार आरफ निजामी ने कहा है कि चौधरी बरादरान चूंकि हुकूमत से नाराज हैं, इसलिए परवेज अलाही ने शफकत महमूद के साथ खड़े होकर मीडिया से बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा है कि वो बल्दियाती इलेक्शन अलग लड़ेंगे, दूसरे मरहले में वो पंजाब और तीसरे में वफाक से वजारतें छोड़ेंगे, जबकि आखिरी मरहले में स्पीकरशिप भी छोड़ देंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मेजबान फैसल अब्बासी से गुफ्तगू करते हुए तजियाकार आरफ निजामी ने कहा है कि ये कहना कि हुकूमत और काफ लीग में इख्तलाफात नहीं गलत है, जबकि PTI के अंदर भी इख्तलाफात हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने अमेरिका पर इल्जाम आयद किया है कि वो कोरोना वायरस पर अपने रद्द-ए-अमल से खौफ व हरास फैला रहा है। सेहत से मुतल्लिक अवामी बहरान में ममालिक दुश्वारियों को दूर करने के लिए मिलकर काम करते हैं, ना कि दूसरे ममालिक की परेशानियों से फ़वाइद उठाए जाते हैं। मुतल्लिका ममालिक को चाहिए कि वो साइंसी असूलों पर मबनी मुनासिब रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ ममालिक की जानिब से चीनी शहरियों पर पाबंदी आयद करने से पैदा शुदा सूरत हाल से मुतल्लिक सवाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अमरीकी हुकूमत ने हमारी कोई ठोस मदद नहीं की, बल्कि ये चीनी मुसाफिरों पर सफरी पाबंदियां लगाने और
اپنے سفارتی اہلکاروں کو جزوی طور پر وہاں سے نکالنے کا تزیہ دینے والا پہلا ملک ہے۔ اس اقدام سے صرف خوف و ہراس پیدا ہوا اور دوسروں کے لیے بری مثال قائم کی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم گزشتہ حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے معاشی طور پر متاثر ہوئے تھے۔ ہم جتنے طاقتور آج ہیں اتنے پہلے کبھی نہیں تھے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسمبلی میں اسٹیٹ آف دی یونین سے خطاب میں کیا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ملک میں 3 سال میں بے روزگاری کی شرح کو انتہائی کم درجے پر لے آئے ہیں۔ ہماری سرحدیں مضبوط اور معیشت مستحکم ہے۔ امریکی معیشت پہلے کی نسبت بہتر اور ملک زیادہ مستحکم ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔